पूजा की हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। वो राहुल का हाथ पकड़े हुए थी और उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसके माता पिता भी खुश थे। उनकी आंखों में बेटी की शादी की खुशी साफ दिख रही थी। कॉफी टेबल पर शादी के कार्ड, जिन पर सुंदर फूलों की डिजाइन थी, बिखरे हुए थे। वे लोग बैठने के इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम और शादी के चटक रंगों के बारे में बात कर रहे थे। पूजा की माँ बार बार गेस्ट लिस्ट देख रही थी ताकि कोई जरूरी रिश्तेदार छूट न जाए। उसके पिता, जो कम बोलते थे, ने पूजा का हाथ दबाया। उनकी चुप्पी में भी बहुत कुछ था। हवा में उत्साह था, एक खूबसूरत भविष्य का वादा। पूजा राहुल को बार बार देख रही थी। उसका प्यार उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उनका भविष्य उनके सामने था, एक कैनवास जिस पर उनके सपनों के रंग भरने थे। बातचीत शादी की रस्मों पर आ गई, उन पुरानी परंपराओं पर जो उन्हें एक दूसरे से बांध देंगी। पूजा की माँ अपनी शादी की कहानियां सुना रही थी। उनकी आवाज में पुरानी यादें थीं। पूजा ध्यान से सुन रही थी, खुद को अपने पिता के साथ अपने प्यार की तरफ जाते हुए देख रही थी। परंपरा का भार और नई शुरुआत का रोमांच, उसके दिल में भावनाओं का मिलाजुला एहसास था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, पूजा के मन में एक बेचैनी छा गई। उस पल की खुशी एक चिंता से ढक गई। एक राज जो वो अपने दिल में छुपाए हुए थी, उसकी शादी की खुशियों पर छा जाने वाला था। उसका भाई राज लंबे समय बाद घर लौट रहा था और उसके आने से घबराहट की लहर दौड़ गई। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके भाई की वापसी ने उसका उत्साह कम कर दिया। राज, पूजा का बड़ा भाई, एक बदनाम शख्स था। उसका अतीत जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और लापरवाही से भरा था। उसने काफी समय जेल में बिताया था। ये बात पूरे परिवार के लिए शर्म और चिंता का कारण थी। उसकी वापसी ने शादी की खुशियों पर एक साया डाल दिया। पूजा के माता पिता हालांकि अपने बेटे के वापस आने से खुश थे, लेकिन वो उस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सके जो उनसे चिपकी हुई थी। उसके आने पर घबराहट और सावधानी से भरी उम्मीद का मिला जुला एहसास था। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में राहत और दुख दोनों थे। उसके पिता हालांकि सख्त थे, लेकिन उनकी निगाहों में उम्मीद की एक किरण थी। राज चुप रहा। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। उसकी आंखों में एक दूर की नजर थी, जैसे अंदर ही अंदर गुस्सा छुपा हो। घर में अनकही बातों और अनसुलझे तनाव का माहौल था। राज की मौजूदगी परिवार के परेशान अतीत की याद दिलाती थी। वो घर में एक बेचैन आत्मा की तरह घूमता था। उसकी ऊर्जा बेचैन करने वाली और आकर्षक दोनों थी। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार थी। परिवार ने सामान्य होने का दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन तनाव साफ महसूस हो रहा था। पूजा दूर से अपने भाई को देख रही थी। उसका दिल डर और प्यार से भरा हुआ था। वो उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके अप्रत्याशित स्वभाव से डरती भी थी। वो जानती थी कि उसकी वापसी उनके परिवार के नाजुक शांति को भंग कर सकती है। उसने दुआ की कि वो कोई परेशानी न करे, खासकर उसकी शादी करीब होने के साथ। उसने पूरी उम्मीद की कि उसे थोड़ी शांति और स्थिरता मिल जाए। राहुल के साथ रिश्ता पूजा का एक राज था, खासकर राज से। अपने भाई के गुस्सैल स्वभाव के कारण वो उसकी प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थी। उसे उसकी नाराजगी, उसकी खुशी को बर्बाद करने की क्षमता का डर था। उसे याद आया जब राज ने उसके एक दोस्त के रिश्ते का हिंसक विरोध किया था। ये याद उसे सिहरन पैदा कर देती थी। उस घटना ने उसके मन पर गहरा घाव छोड़ा था। उसके भाई के गुस्से की एक निरंतर याद। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को अपने डर के बारे में बताया, जो उसके अंदर तूफान की तरह घूम रहे थे। नेहा ने धैर्य से सुना, उसे दिलासा और समर्थन दिया। उसने पूजा को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका आश्वासन भी पूजा के दिल में बैठे डर को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका। उसने अपने दिमाग में अलग अलग स्थितियों के बारे में सोचा। हर एक का अंत राज और राहुल के बीच टकराव के साथ हुआ। राज द्वारा उसके रिश्ते के बारे में पता चलने के ख्याल ने उसे डरा दिया। उसने उसके गुस्से, उसकी नाराजगी और संभावित अराजकता की कल्पना की। वो जानती थी कि उसकी आदत है दूसरों के जीवन में दखल देने की, अक्सर बुरे नतीजों के साथ। वो किसी भी तरह अपने रिश्ते को राज रखना चाहती थी, कम से कम शादी तक। उसे उम्मीद थी कि तब तक राज शांत हो जाएगा और इस खबर को स्वीकार कर लेगा। शादी की तैयारी चलती रही, लेकिन पूजा की खुशी चिंता से घिरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसने अपनी आने वाली शादी के अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन राज का ख्याल उसके दिमाग में छाया रहा। उसने दुआ की कि वो उसके राहुल के साथ खुशहाल भविष्य के सपनों को चकनाचूर न करे। वो इस उम्मीद से चिपकी रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एक धूप वाली दोपहर पूजा, राहुल और उनके दोस्तों ने पास के पार्क में समय बिताने का फैसला किया। हंसी और खुशनुमा बातचीत से हवा भर गई जब वे घुमावदार रास्तों पर टहल रहे थे। पार्क में रौनक थी, बच्चे खेल रहे थे, परिवार पिकनिक मना रहे थे और जोड़े अच्छे मौसम का आनंद ले रहे थे। पूजा अपनी चिंताओं को भूलकर राहुल की मौजूदगी की गर्माहट में डूब गई। जैसे ही वे रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचे, उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो राज था, अपने दोस्तों के साथ। पूजा का दिल बैठ गया जब उसने उसकी आंखों में पहचान की चमक देखी। वो उनकी तरफ बढ़ा, उसकी निगाहें राहुल पर टिकी थीं, उसके चेहरे पर जिज्ञासा और संदेह था। पूजा की सांस रुक गई, उसके राज का बनाया हुआ पर्दा उसके आसपास गिर रहा था। राज की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पूजा और राहुल के बीच की नजदीकी देखी। उसने एक अनकहा रिश्ता महसूस किया, एक राज जो हवा में था। उसने राहुल से कहा, उसकी आवाज में थोड़ी गुस्सा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसके लहजे में कोई मिठास नहीं थी। राहुल राज के गुस्सैल व्यवहार से चौंक गया और हकलाते हुए अपना परिचय दिया। हवा में तनाव बिजली की तरह कड़क रहा था। पूजा के दोस्त घबराहट से एक दूसरे को देख रहे थे, आने वाले तूफान को भांपते हुए। राज के दोस्त, सख्त चेहरों वाला एक झुंड, चुपचाप खड़े थे। उनकी मौजूदगी से माहौल और भी बेचैन करने वाला हो गया था। पूजा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। स्थिति को बिगड़ने से पहले उसे शांत करने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। वो जानती थी कि राज का गुस्सा किसी भी पल भड़क सकता है और उसे इसके परिणामों का डर था। राज के सवाल जारी रहे, उसका लहजा और भी आरोप लगाने वाला होता गया। उसने राहुल से पूजा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ की। उसके शब्दों में धमकियां छिपी हुई थीं। राहुल खतरा भांपते हुए शांत रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन पूजा के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। पूजा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके राज का बनाया हुआ पर्दा उसकी आंखों के सामने गिर रहा था। हवा अनकहे शब्दों और उबलते गुस्से से भर गई। राज के दोस्त, उनके चेहरों पर मनोरंजन के भाव, दिलचस्पी से नाटक को देख रहे थे। पूजा के दोस्त बढ़ते तनाव को भांपते हुए बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उनकी कोशिशों को अनदेखा कर दिया। स्थिति, जो कभी एक सुहानी दोपहर की सैर थी, अब एक तनावपूर्ण टकराव में बदल गई थी। राज के शब्द और भी निजी होते गए। उसके ताने राहुल के चरित्र और ईमानदारी पर निशाना साध रहे थे। उसने व्यंग्य से राहुल के पूजा के प्रति इरादों पर सवाल उठाया। राहुल का धैर्य जवाब देने लगा, उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसने राज के आरोपों का बचाव करते हुए जवाब दिया। उसके शब्द संतुलित लेकिन दृढ़ थे। बातचीत गर्मा गई। शुरुआती संयम खुली दुश्मनी में बदल गया। पूजा हाथापाई को रोकने के लिए बेताब दोनों पुरुषों के बीच आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने शांति की विनती की। हालांकि उसकी विनती अनसुनी कर दी गई। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। एक तूफान फूटने वाला था। पार्क में सुहानी दोपहर अंधेरी और अशुभ हो गई थी। ईर्ष्या और अपना दबदबा दिखाने की जरूरत से प्रेरित होकर राज ने पूजा को धक्का दे दिया। वो राहुल पर झपटा। उसकी मुट्ठी राहुल के जबड़े पर लगी। इस आवाज से पार्क में सन्नाटा छा गया। आसपास की बातचीत बंद हो गई। राहुल अचानक हुए हमले से स्तब्ध पीछे हट गया। उसका हाथ अपने धड़कते जबड़े पर चला गया। सालों के दबे हुए गुस्से और नाराजगी से भड़की आग की तरह लड़ाई शुरू हो गई। राज के दोस्त भी लड़ाई में शामिल हो गए। उनकी मुट्ठियां चलने लगीं, जिससे अफरा तफरी मच गई। राहुल के दोस्त चुपचाप खड़े रहने को तैयार नहीं थे। उसका बचाव करने के लिए कूद पड़े। पार्क, जो कभी शांति का ठिकाना था, अब युद्ध का मैदान बन गया था। घूंसे चल रहे थे, शरीर टकरा रहे थे और हवा में कराहने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। पूजा अपनी आंखों के सामने हो रही हिंसा से डरकर उन्हें रुकने के लिए चिल्लाई, लेकिन लड़ाई के शोर में उसकी आवाज खो गई। उसने राज को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झटक दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। लड़ाई जारी रही। हर पल इसकी तीव्रता बढ़ती गई। पार्क में मौजूद लोग, जो शुरू में अचानक हुई हिंसा से चौंक गए थे, अपनी सुरक्षा के डर से भागने लगे। कभी शांतिपूर्ण दोपहर अराजकता में बदल गई थी। अनियंत्रित आक्रामकता और कच्ची भावनाओं का दृश्य। पूजा निराशा में देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी। आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई, जख्मी शरीर और बिखरी हुई नसें छोड़कर। राज और उसके दोस्त अपनी ताकत दिखाने से संतुष्ट होकर चले गए। राहुल और उसके दोस्तों को अपने जख्मों का इलाज करते हुए छोड़ गए। पूजा राहुल के पास पहुंची। उसका दिल उसके खून से सने चेहरे को देखकर दर्द से भर गया। उसने उसे उठने में मदद की। उसका स्पर्श कोमल और आश्वस्त करने वाला था। पार्क, जो अब भयानक रूप से शांत था, हिंसक झगड़े का गवाह बना। बाकी बचे हुए लोग
उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से बाहर आने लगे। पूजा और राहुल उनके शरीर में दर्द और उनकी आत्माओं में चोट लगी हुई पार्क से चले गए। दोपहर की घटनाओं का भार उनके कंधों पर था। जैसे ही वे चुपचाप घर चले गए, स्थिति की सच्चाई समझ में आने लगी। पूजा का ध्यान से रखा गया राज अब सबके सामने आ गया था, सबसे हिंसक और अपमानजनक तरीके से उजागर हो गया था। वो जानती थी कि राहुल के साथ उसके रिश्ते के बारे में राज का पता चलना दूरगामी परिणाम देगा। जिस डर को उसने इतने लंबे समय तक पाला था, वो अब एक वास्तविक खतरे में बदल गया था। वो जानती थी कि राज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और उसे आने वाले परिणामों का डर था। राहुल के साथ जिस उज्जवल भविष्य की उसने कल्पना की थी, वो अनिश्चितता के काले बादलों से ढका हुआ लग रहा था। पार्क में लड़ाई सिर्फ एक शारीरिक झगड़ा नहीं था, ये उनके शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीकात्मक रूप से टूटना था। पूजा ने उस शाम बाद में राज का सामना किया। उसकी आवाज गुस्से और डर के मिश्रण से कांप रही थी। उसने उसके हिंसक गुस्से का स्पष्टीकरण मांगा। उसकी आंखें आरोप से जल रही थीं। राज ने बिना पछतावे के अपने कार्यों का बचाव किया, यह दावा करते हुए कि वो केवल अपनी बहन को एक अनुपयुक्त आदमी से बचा रहा था। उसने राहुल पर पूजा के प्यार के लायक न होने का आरोप लगाया। उसके शब्दों में तिरस्कार था। पूजा ने राहुल के चरित्र और ईमानदारी का बचाव करते हुए वापस तर्क दिया। उसने राज को याद दिलाया कि वो एक वयस्क है जो अपने फैसले खुद ले सकती है। उसकी आवाज हताशा में ऊंची हो गई। उसने उससे राहुल के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने, उसके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करने की विनती की। हालांकि उसकी विनती अनसुनी कर दी गई। राज अपनी अस्वीकृति पर अड़ा रहा। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। पूजा ने एक अलग तरीका अपनाया। राज के पारिवारिक भावनाओं को जगाने की कोशिश की। उसने उसे एकता के महत्व की याद दिलाई, एक दूसरे का साथ देने की, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने उससे कहा कि उसके कार्य परिवार को तोड़ रहे हैं, एक ऐसी दरार पैदा कर रहे हैं जिसे भरना मुश्किल होगा। हालांकि उसके शब्दों का उस पर बहुत कम असर हुआ। राज अप्रभावित रहा। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया था। उसने अपने द्वारा किए गए दर्द, अपने परिवार को पहुंचाए गए नुकसान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो खुद को एक रक्षक के रूप में देखता था, अपनी बहन के सम्मान का रक्षक, भले ही इसका मतलब हिंसा का सहारा लेना हो। उसकी जिद ने पूजा को हारा हुआ और लाचार महसूस कराया। बातचीत एक गतिरोध में समाप्त हुई। उनके बीच की खाई चौड़ी होती गई। पूजा अपने राज का बोझ एक भारी बोझ की तरह ढो रही थी। उसने अपनी मां को अपने दिल की बात बताई, राज की अस्वीकृति की सीमा और उस डर का खुलासा किया जो उसके दिल को जकड़े हुए था। उसकी मां अपने दोनों बच्चों के प्यार के बीच फंसी हुई धैर्य से सुनती रही, दिलासा और समर्थन के शब्द देती रही। उसने राज से बात करने, उसे समझाने की कोशिश करने का वादा किया। पूजा की मां ने राज से संपर्क किया। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। उसने पार्क में उसके हिंसक व्यवहार पर अपनी निराशा व्यक्त की। उसने उसे परिवार के महत्व, एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने की याद दिलाई। उसने उससे पूजा के राहुल के साथ रिश्ते को स्वीकार करने, उनके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करने की विनती की। हालांकि राज अड़ियल रहा। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसने तर्क किया कि वो केवल अपनी बहन की रक्षा कर रहा था, उसे गलती करने से रोक रहा था। उसने राहुल पर पूजा के लायक न होने का आरोप लगाया। उसके शब्दों में तिरस्कार था। उसने अपने द्वारा किए गए दर्द, अपने परिवार को पहुंचाए गए नुकसान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पूजा की मां की मध्यस्थता के प्रयास विफल रहे। राज की जिद ने उसे हताश और हारा हुआ महसूस कराया। बातचीत एक गतिरोध में समाप्त हुई। उनके बीच की खाई चौड़ी होती गई। पूजा दूर से बातचीत को देख रही थी। उसे निराशा की लहर ने घेर लिया। उसके राज का बोझ हर पल भारी होता जा रहा था। शादी की तैयारी चलती रही, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण था। जो खुशी और उत्साह कभी हवा में था, अब उसकी जगह तनाव और अनिश्चितता ने ले ली थी। पूजा के माता पिता अपने बच्चों के बीच फंसे हुए सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राहुल लड़ाई के शारीरिक और भावनात्मक आघात के बावजूद पूजा के प्रति अपने प्यार में दृढ़ रहा। उसने उसे अपने अटूट समर्थन का आश्वासन दिया। उसकी उपस्थिति शक्ति और आराम का स्रोत थी। उसने उसे अपना पक्ष रखने, अपने रिश्ते के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके शब्दों ने उसे साहस दिया, अंधेरे के बीच आशा की एक किरण। राहुल के अटूट समर्थन से उत्साहित होकर पूजा ने एक स्टैंड लेने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता से बात की। राज की अस्वीकृति के बावजूद राहुल से शादी करने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया। उसने उनसे कहा कि वो अपने भाई को अपना जीवन तय नहीं करने देगी, कि वो अपनी खुशी खुद चुनेगी। उसके माता पिता
हालांकि शुरू में झिझक रहे थे, आखिरकार मान गए। अपनी बेटी की ताकत और संकल्प को पहचानते थे, वे उसके फैसले का समर्थन करने, हर परिस्थिति में उसका साथ देने के लिए सहमत हुए। उनके समर्थन ने पूजा को आशा की एक नई भावना दी, एक विश्वास कि वो आने वाली चुनौतियों पर विजय पा सकती है। शादी का दिन आ गया। हवा में खुशी और घबराहट का मिश्रण था। पूजा अपने दुल्हन के परिधान में दमकती हुई अपने पिता के साथ उस आदमी की तरफ चली गई जिससे वो प्यार करती थी। रस्में हुई, प्राचीन रीति रिवाजों ने उन्हें एक पवित्र बंधन में बांध दिया। राज अपनी शुरुआती आपत्तियों के बावजूद शादी में शामिल हुआ। उसकी उपस्थिति उसकी बहन की खुशी की एक मूक स्वीकृति थी। वो दूर से देखता रहा, उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था, जैसे अंदर ही अंदर पछतावा छुपा हो। दिन हालांकि पिछली घटनाओं के साये से रंगा हुआ था, प्यार और दृढ़ता का उत्सव था। जैसे ही पूजा और राहुल ने अपनी नई यात्रा शुरू की, आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया था, जिन बाधाओं को पार किया था, उन्होंने उनके बंधन को मजबूत किया था। वे जानते थे कि उनका प्यार विपत्ति से परखा और तपा हुआ आगे आने वाले परीक्षणों को सहन करेगा। भविष्य अनिश्चित बना रहा, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका प्यार, उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें जो कुछ भी हो सकता है उसका सामना करने की ताकत दी। शादी सिर्फ उनके जीवन की शुरुआत नहीं थी, ये उनके लचीलेपन का, विपत्ति के सामने खुशी पाने की उनकी क्षमता का प्रमाण था।